हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आप सब ने देख ही लिया होगा कि आपका पीईटी का नोटिफिकेशन आ चुका है और आपके फॉर्म भी ऑनलाइन होने लगे हैं। तो कब नोटिफिकेशन आया, तो 28 को नोटिफिकेशन आ गया था और आपके फॉर्म ऑनलाइन होने लगे हैं। और जो आपकी लास्ट डेट है फॉर्म ऑनलाइन करने की, वो 27 जुलाई 2022 रहेगी। और संशोधन करने की अंतिम तिथि, अगर आपके फॉर्म में किसी भी प्रकार की मिस्टेक हो जाती है तो उसे आप सुधार कर सकते हैं। तो उसके लिए लास्ट डेट जो रहेगी आपकी, वो आपकी रहेगी 3 अगस्त 2022 आपका संशोधन का लास्ट डेट रहेगा। अगर फ़ोटो के बारे में बात करें, फ़ोटो के बारे में भी स्पष्ट लिख दिया है। मेन फोकस आप लोगों को आकार पे रखना चाहिए, जो कि 3.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट है। बाकी आपकी फ़ोटो साफ़ अच्छी होनी चाहिए। अगर मेन पॉइंट देखें हम लोग, फॉर्म को ऑनलाइन करने के लिए फ़ीस कितनी है। सामान्य वर्ग के लिए, सामान्य वर्ग मतलब जनरल के लिए, तो उसके लिए 185 रुपये देने होंगे। और अगर अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी में अगर आप आते हैं तो उसके लिए भी 185 रुपये देने पड़ेंगे। और अनुसूचित जाति के अकॉर्डिंग अगर आप आते हैं तो आपको 95 रुपीज़, और अनुसूचित जनजाति में अगर आप आते हैं तो भी आपको 95 रुपीज़ देने होंगे। और विकलांग जनों हेतु जो फीस रखी गई है वो मात्र 25 रुपीज़ रखी गई हुई है। तो ये तो थी फीस। अब आपको देखना है कि आपकी जो शैक्षिक अर्हता है वो क्या है। तो शैक्षिक अर्हता में आपका हाई स्कूल पास होना चाहिए। इन्होंने स्पष्ट लिखा है हाई स्कूल समकक्ष अथवा उससे उच्च शैक्षिक अर्हता, यानी कि हाई स्कूल पास होनी चाहिए। उसके बाद आप ग्रेजुएट कर रहे हैं या 12th कर रहे हैं या फिर कुछ भी डिग्री है, आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर बात करें हम लोग एज की, तो एज क्या रहेगी, तो 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में अगर आपकी एज है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब 18 वर्ष जो है तो उन्होंने स्पष्ट लिख दिया है कि जिनका जन्म 1 जुलाई 1982 से पूर्व अथवा 1 जुलाई 2004 के बाद ना हुआ, वो कह सकते हैं कि जिसका जन्म 1 जुलाई 1982 और 1 जुलाई 2004 के बीच में हुआ है वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और 1 जुलाई 2022 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष जिसने पूर्ण कर ली है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और 40 वर्ष से अधिक अगर उनकी आयु हो गई है तो वो फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो ये थी एज में बाउंडेशन। अब हम लोग देखेंगे कि अगर किसी भी प्रकार का आपको सिलेबस से रिलेटिव क्या है, तो सिलेबस भी इन्होंने आगे दे रखा है। यहाँ पे तो कुछ भी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ इतना दे रखा है नीचे कि जो आपको डिप्लोमा मिलेगा, जो आप लोग पास कर लेंगे, उसकी वैधता सिर्फ 1 वर्ष ही रहेगी, केवल 1 साल। जिसने 2021 में इस फॉर्म को अप्लाई किया था और पास किया था पीईटी, तो वो अब फिर से फॉर्म को अप्लाई करेंगे, फिर से पास करना होगा, क्योंकि जो वैधता है वो 1 वर्ष के लिए है। अब वैधता समाप्त हो चुकी है। अब हम लोग बात करते हैं इसमें सिलेबस क्या क्या है। सिलेबस में हम लोग सबसे पहले देखेंगे इतिहास। तो भारतीय इतिहास में पूछा जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता से, वैदिक संस्कृति से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, मौर्य वंश से, गुप्त वंश से, हर्षवर्धन वंश से, राजपूत काल से, सल्तनत काल से, मुगल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, ब्रिटिश राज तथा अनुदैक्त एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज एवं सामाजिक आर्थिक प्रभाव। तो ये सब कुछ तो इतिहास के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा। और इन सब से केवल आपको 5 नंबर के ही पूछा जाएगा इतिहास से। नेक्स्ट आपको जो सिलेबस दे रखा है वो दे रखा है आपका भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। तो भारतीय संविधान से भारतीय संविधान की कुल विशेषताएं, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली और संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानिक निकाय एवं पंचायती राज सभाएं। तो इतना सब तो आपको पॉलिटी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। यहाँ से भी आपको सिर्फ 5 नंबर ही मिलेंगे। सामान्य विज्ञान की बात करें हम लोग, विज्ञान में सामान्य विज्ञान ही पूछा जाएगा, जैसे कि प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान और प्रारंभिक जीव विज्ञान। ज़्यादा इससे नहीं पूछा जाएगा, इसमें से भी 5 नंबर आपको मिलेंगे। और प्रारंभिक अंकगणित जो आएगी उसमें दे रखा है पूर्ण संख्या, भिन्न एवं दशमलव, परसेंटेज, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्गमूल और आपको घनमूल, घातांक और औसत यानी कि एवरेज।
तो यहाँ से मैथ से भी आपको 5 नंबर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हिंदी का सिलेबस दे रखा है, तो हिंदी में संधियाँ पूछी जाएंगी। विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लिंग, समसुप्त, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य, अशुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं, गद्य और पद्य। तो इतना हिंदी से पूछा जाएगा, ये भी आपका 5 नंबर का। और उसके बाद सामान्य इंग्लिश, तो सामान्य इंग्लिश में आपका ग्रामर्स पूछा जाएगा और एक आपको पैराग्राफ से दे दिया जाएगा, उससे आपका क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ से भी 5 नंबर का। उसके बाद आपका आता है रीजनिंग का पोर्शन, तो रीजनिंग से भी आपको 5 नंबर देखने को मिलेंगे। अब रीजनिंग में क्या, तो रीजनिंग से बृहत और लघु, क्रम एवं रैखिक संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग जो कि संख्या और अक्षर पे आधारित होगी, और निगानात्मक तर्क, कथन, विश्लेषण एवं निर्णय। कह सकते हैं कि रीजनिंग में अच्छे खासे क्वेश्चन बनेंगे। और नेक्स्ट जो आपसे पूछा जाएगा वो समसामयिकी से मतलब पूछा जाएगा, जो भी आपका भारतीय एवं वैश्विक है। और सामान्य जागरूकता में क्या क्या पूछा जाएगा, तो सामान्य जागरूकता में आपके भारत के पड़ोसी देश, राजधानी और मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय सांसद, उसके बाद सदन आपके जो भी हैं वो पूछे जाएंगे, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन और उनकी मुख्यालय। नेक्स्ट आपके पूछे जाएंगे भारतीय पर्यटक स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत के विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखक, पुरस्कार एवं विजेता। तो ये कुछ तो आपका जीके का पोर्शन, और कुछ आप देखेंगे तो आपको जो आप लोग जीएस पढ़ेंगे उसमें ये सब कुछ कवर हो जाएगा। और जो सिलेबस दे रखा है वो जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण से पूछा जाएगा। और जो आपका अपठित हिंदी गद्यांश आएगा उसमें 2 आपके गद्यांश आएंगे और दोनों गद्यांशों से 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ से आपके 10 क्वेश्चन मिलेंगे। और आपके ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण से 2 ग्राफ आएंगे, दोनों ही ग्राफ के 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 10 नंबर यहाँ से आपको मिलेंगे। और आपका पूछा जाएगा मैथ के अकॉर्डिंग तालिका एवं व्याख्या एवं विश्लेषण, तो यहाँ से भी आपको 2 मिलेंगी, तो उनसे भी आपके 2 मिलेंगी, तो 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो भी आपके 10 नंबर के हो गए। तो इस तरह आपसे 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के पूछे जाएंगे। और ये भी नहीं है कि आपको सभी नंबर मिल ही जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको जो माइनस मार्किंग रहेगी वो रहेगी 1/4 की। यानी कि आपको अगर 4 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो आपका एक सही वाला क्वेश्चन का जो नंबर मिलेगा वो काट लिया जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और जो भी क्वेश्चन होंगे वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। और एक स्लाइड ना मिस हो गई थी जिसमें आपका राष्ट्रीय आंदोलन भी दे रखा है। राष्ट्रीय आंदोलन अलग से पूछा जाएगा, जिससे 5 नंबर आपको वहाँ से मिलेंगे, 5 क्वेश्चन। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सबने अभिज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो इतना आपको आंदोलन के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा। और आपको ज्योग्राफी भूगोल में क्या क्या पूछा जाएगा, तो भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल पूछा जाएगा, जहाँ से आपको नदियाँ तथा नदियों की घाटी, भूजल संशोधन, पर्वत, पहाड़ियाँ तथा हिमनद, मरुस्थल एवं शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, भारत एवं विश्व का राजनैतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसंख्या की परिवर्तन तथा प्रवास। तो इतना आपको ज्योग्राफी में पढ़ना पड़ेगा। सॉरी, स्लाइड एक मिस हो गई थी बीच में। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा सिलेबस क्या है और सब कुछ। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम क्लास लेंगे। अभी सिर्फ करंट की क्लास स्टार्ट की है और कल से हम लोग ज्योग्राफी, हिस्ट्री और हिंदी को भी साथ में लेके चलेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए।